मित्रों, आप कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी है एक लड़की और एक सांप की। कैसे एक लड़की को एक सांप से प्यार हो जाता है और कैसे उनका प्यार एक रिश्ते में बदल जाता है और वह लड़की उस सांप से शादी कर लेती है। आखिर वह सांप कौन था और उस लड़की को उस सांप से शादी क्यों करनी पड़ी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगलों और हरी भरी घाटियों से घिरे एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। पायल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। गांव वालों ने उसके पालन पोषण में मदद की, लेकिन उसने कभी किसी पर निर्भर रहना नहीं सीखा। वह मेहनती थी, खुद अपने खेतों में काम करती, फूलों की माला बनाकर बेचती और अपनी रोजी रोटी कमाती। पायल भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह मंदिर किसी अद्भुत शक्ति से संरक्षित था और वहां जाने वाले को अनोखे अनुभव होते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वहां कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है, तो कुछ इसे केवल एक पुरानी परंपरा मानते थे। पर पायल इन बातों से प्रभावित नहीं होती थी। वह प्रत्येक सोमवार मंदिर जाती, वहां शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करती और घंटों भक्ति में लीन रहती। एक सोमवार की सुबह जब पायल मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि शिवलिंग से एक विशाल काला नाग लिपटा हुआ था। उसकी आंखें रहस्यमय तरीके से चमक रही थीं। पायल कुछ पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर भी उसने दूध अर्पित किया। आश्चर्यजनक रूप से नाग ने धीरे धीरे अपना फन झुकाया और दूध पी लिया। पायल को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे शिव का आशीर्वाद समझा। अगले सोमवार को जब वह फिर से मंदिर गई तो वही नाग फिर से शिवलिंग के पास मौजूद था और उसी प्रकार दूध ग्रहण किया। यह सिलसिला हर सोमवार चलने लगा। अब यह एक रहस्यमयी परंपरा बन चुकी थी। धीरे धीरे पायल को महसूस होने लगा कि यह नाग केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है। जब वह खेतों में काम कर रही होती, तालाब पर पानी भरने जाती या जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करती, तो उसे लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। जब वह मुड़कर देखती तो वही नाग दूर एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता। यह देखकर पायल को डर नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने पायल के साथ अभद्रता करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे उसे नुकसान पहुंचा पाते, अचानक झाड़ियों से वही काला नाग निकल आया। वह अपने फन को फैलाकर फुफकारने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। लड़के डर के मारे भाग खड़े हुए। अब पायल को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण नाग नहीं है, बल्कि कोई अद्भुत रहस्य उसके जीवन से जुड़ा है। एक दिन जब पायल मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि नाग शिवलिंग के पास नहीं, बल्कि मंदिर के एक पुराने पत्थर के बक्से के पास बैठा था। वह अपने फन को बक्से के चारों ओर घुमा रहा था, जैसे उसे खोलने का संकेत दे रहा हो। पायल पहले तो असमंजस में थी, लेकिन फिर उसने धीरे से बक्से का ढक्कन उठाया। उसके अंदर एक पुरानी धूल भरी पुस्तक रखी हुई थी। पायल ने जैसे ही पुस्तक खोली, उसके अंदर एक रहस्यमयी संदेश लिखा हुआ था। मैं एक श्रापित आत्मा हूं। सदियों पहले मैं एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था, लेकिन मेरे अहंकार और अधर्म के कारण एक आरक्षी ने मुझे नाग बनने का श्राप दे दिया। कहा गया कि जब कोई सच्चे मन से 16 सोमवार तक मुझे दूध पिलाएगा, तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। पायल यह पढ़कर चौंक गई। उसे अब समझ आया कि यह नाग कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक श्रापित राजकुमार था। अब पायल ने निश्चय किया कि वह 16 सोमवार तक नाग को दूध पिलाएगी और इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। समय बीतता गया। पायल का समर्पण और विश्वास और भी गहरा होता गया। हर सोमवार वह मंदिर जाती, शिव की आराधना करती और नाग को दूध पिलाती। अब अंतिम सोमवार का दिन आ चुका था। गांव के कई लोग भी यह देखने आए थे कि क्या सच में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। पायल का हृदय धड़क रहा था। उसने शिवलिंग के पास जाकर दूध अर्पित किया और कहा, आज आखिरी सोमवार है। यदि यह श्राप सत्य है तो आज तुम्हें अपने असली रूप में लौट आना चाहिए। जैसे ही नाग ने दूध ग्रहण किया, मंदिर के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और एक दिव्य आभा प्रकट हुई। धीरे धीरे
नाग का शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर, तेजस्वी और राजसी व्यक्तित्व वाले युवक में परिवर्तित हो गया। युवक ने पायल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हारा आरणी हूं। पायल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही नाग था जिसे उसने इतने महीनों तक दूध पिलाया था। युवक ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम धीरेंद्र है। सदियों पहले मैं एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था, लेकिन मेरे अहंकार और क्रोध के कारण मैंने एक आर्षि का अपमान किया। उन्होंने मुझे नाग बनने का श्राप दे दिया। मेरी मुक्ति तभी संभव थी जब कोई सच्चे मन से मेरी सेवा करेगा। तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि मेरे जीवन को भी नया उद्देश्य दिया। धीरेंद्र ने पायल की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? पायल के मन में कई विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे उत्तर दे दिया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि भाग्य का लिखा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद धीरेंद्र ने पायल का हाथ थामा और उसे अपने महल ले गया। वहां उनका विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। मित्रों, सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। पायल का समर्पण केवल शिव भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने एक श्रापित आत्मा को भी मुक्ति दी और अपने प्रेम से उसका जीवन संवार दिया। प्रेम और भक्ति की शक्ति अनंत होती है, वह असंभव को भी संभव कर सकती है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।